नमस्कार। वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान नाटक बेहतरीन नाटक है जिसे हमारी संस्था ने रविंद्र मंच जयपुर पर प्रस्तुत किया था और इससे निकले हुए कलाकार जो बिल्कुल नए थे, नए लोगों को लिया था हमने, वो देश के अंदर इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने चाहे नाटक कहिए चाहे फिल्में कहिए, उसमें अपनी एक जगह बनाई है। तो हमारी संस्था के लिए गौरव की बात है कि हमारे विद्यार्थी बड़ी बड़ी जगह जाकर के संस्था का नाम कर रहे हैं। तो देखिए नाटक वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान। अभी आप समझे नहीं, मंत्री बात शादी की उम्र में सत्ता में
को साथ ले जाएगा। फिर आकर घर दिल्ली की सत्ता वो मुझे सौंप जाएगा। ऐसा अनर्थ न करे महाराज। यदि आपने ऐसा किया तो जन्म जन्मांतर के लिए देश द्रोही का दाग आपके माथे पर लग जाए महाराज। ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ आपकी बुद्धि भी चचा गई है। अन्यथा आप मेरे दुश्मनों को रास्ते में लेकर मेरे अंदर में नहीं ला देंगे। अब यदि आपने आकर जुबान बोली तो क्या करेंगे महाराज? तो जबरदस्ती मेरे राज्य से निकाल दिए जाओगे। मुझे निकाले जा सकता नहीं महाराज। लगता है आपका मति भ्रष्ट हो गया, इसीलिए आपके अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं आपको और आपके इस साम्राज्य को आपकी तकदीर के सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। महाराज की जय। क्या हुआ? महाराज जोधमती आए। जोधमती आए हैं? उन्हें सम्मान से हमारे दरबार में लेकर आओ। जो आए। महाराज की जय हो। ठीक समय पर पधारे हैं जोधमती। आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। तो कहिए जोधमती, सब कुशल मंगल तो है? सब ठीक है महाराज। मेरे लायक कोई सेवा हो तो आज्ञा करें। तुम शीघ्र ही तैयार होकर आओ जोधमती। तुम्हें गजनी के लिए प्रस्थान करना है। गजनी के लिए? लेकिन कब से महाराज? हाँ जोधमती, तुमने तो उसके पृथ्वीराज की तरतूत देख ली और अब मैं उससे अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। मैं शामुद्दीन गौरी को सैनिक सहायता देकर दिल्ली की ईद से ही बचाना चाहता हूँ। अगर तो शीघ्र मेरा समाचार सार्वजनिक तक पहुँचा दूँ। क्षमा करें महाराज, ये सेवक आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार है, लेकिन ऐसा निकट स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें महाराज। आप जो करने जा रहे हैं वह धर्म और नीति के विरुद्ध है और इतिहास आपको उसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। खबरदार जोधमती, जोधमती, हाँ, कौन का समय नहीं बल्कि सत्तर का समय है। अगर तुम शीघ्र ही गजनी के लिए प्रस्थान करो, ये मेरी आज्ञा है। मैं आपकी आज्ञा मानने से मना करता हूँ। जोधमती, हाँ, चले गए इस नवाखराम को, चेली करतोक और कायर निकला। हे भीम, जी महाराज। ये बार आपको ही संभालना है। अतः आप शीघ्र से गजनी तक मेरा समाचार पहुंचा दें। जैसी महाराज की आज्ञा। क्या शाहमुद्दीन गौरी की सेना उसकी साम्राज्यों के विरुद्ध होने जा रही है? अरे हाँ कजरी, अरे ये तो तुम जानती भी हो। और ऐसा भी है, देखो पृथ्वीराज चौहान की तरीके गौरी इतना बुद्धिमान नहीं है। और आप जानते भी हो कि पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा है और मनुष्य के लिए कोई नेक नियत की कोई होड़ नहीं होती है और ना ही कोई दुर्भावना की आई होती है। अरे वो ऐसे जब गौरी यहाँ पे लड़ने के लिए आया तो अपने पूरे संपूर्ण सेना लेकर के घोड़ी आया था लड़ने के लिए। हाँ। तो अभी तक ऐसे ही समझ रहे थे। हाय 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 कजरी, अरे तुम्हारे समझने और ना समझने से सब कुछ वैसा का वैसा थोड़ी हो जाएगा। अरे उस्ताद, ये तो ना समझ। आप आगे बताओ आगे। अरे तमाश तमाश तमाश। कपूरी, मैं ना समझ होगा तू। तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा। अरे कजरी कजरी कजरी, अच्छा छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्यारा सा चमोड़ा तुम्हें ना समझना कहता तो मैं तुम्हें आगे की कहानी कैसे बताता बोलो। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। अगर मेरे ना समझ रहती मुझे कोई बात समझ में आती है तो मेरा ना समझ रहना ही ठीक है। तो राजे काली, तो ना सुनो यहाँ का था। पृथ्वीराज को रोकना जय चंद के बस था नहीं, कायरों में भी था, वो मेरी देखी
मोदी कहे ठीक नहीं, छोटे खाना किसानो और क्या करता भला, साह गजनी से मिले और क्या रास्ता बचा, और क्या रास्ता बचा। जय चंद के सब जनों ने नीति सम्मत राय दी, दुर्भावना में लिप्त हो उसने कही उनकी सुनी, उसने कही उनकी सुनी। छोड़ कर जय चंद को मातृभूमि पिया, आगे रहा क्या हाल हो, हम तुम्हें देते तथा, हम तुम्हें देते दिखा, हम तुम्हें देते दिखा। परंतु आज जयचंद ने जो एक विदेशी को सैनिक सहायता देकर युद्ध के लिए उकसाया, वह राजपूती उसूलों के विरुद्ध है, वीरता के नाम पर धब्बा है और मातृभूमि के माथे पर कलंक है। महाराज शांत हो वीर, शांत हो। भले ही जयचंद देश के प्रति बागी हो जाए, भले ही वो शाहबुद्दीन के साथ मिलकर हम पर आक्रमण करे, परंतु जो बल हम भी इस बार उस बाजी को ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए नसीहत होगी, और फिर कोई राजपूत अपने उसूलों के साथ गद्दारी नहीं करेगा। महाराज मैं एक संदेशा आपके पास एक बार लेकर आया था। मैं अगर यदि आप उचित समझे तो मैं उसका इनाम चाहता हूँ। बहुत लोकल, क्या इनाम चाहते हो? हम तुम्हें घुमाना इनाम देंगे। महाराज मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मैं उसके अर्चन के साथ हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ। उसके कार्य का पुण्य को मेरी आत्मा ने नहीं स्वीकारा महाराज, अतः मुझे वीरता दिखाने का इनाम दीजिए, मुझे युद्ध भूमि में भेजिए महाराज। धन्य हो जो बल, धन्य हो। भारत माता को तुम पर गर्व है। तुम्हारी तर्क और दलीलें सुनने के पश्चात मैं तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा देना चाहता हूँ, परंतु जो बल, परंतु क्या महाराज? परंतु जो बल, अभी एक समाचार आया है कि तुम्हारी माता बीमार है, और इस समय तुम्हारा फर्ज है कि तुम जाकर के अपनी माता की सेवा करो। इस समय तुम्हारे लिए जगनी का स्थान जन्मभूमि से अधिक होना चाहिए। जो बल, नहीं महाराज नहीं, मुझे युद्ध में जाने की इजाजत दे। आज मेरी मां से ज्यादा मेरी भारत मां को मेरी जरूरत है, अतः मुझे युद्ध में जाने की इजाजत दे महाराज। धन्य हो जो बल, भारत माता का मस्तक तुम जैसे सपूतों के कारण सदैव ऊंचा रहेगा। तुम्हारी इतनी विश्वास के कारण हम तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा देते हैं। जो बल, आज्ञा देते हैं। महाराज की जय हो। शेरों, अब समय आ गया है अपनी बाजी दिखाने की, अपने नमक का हक अदा करने का, और उसका बद्री रात से अपने अपमान का बदला लेने का। बाजी शेरों, क्या हुआ? गजनी से उन्हें सम्मान से हमारे दरबार में लेकर आओ। हो ना सकता है लगता है शाहबुद्दीन गौर नीचे आ रहा है। आइए अलीजा, आइए इधर कदम रजा फरमाइए। आपने गजनी को जो एहसान किया, उससे गजनी का बच्चा बच्चा आपका एहसानमंद रहेगा। ये तो आपकी जन्नतबाजी है अलीजा, जो आप इस नाचीज की शान में चार चांद लगा रहे हैं, और ये तो बंदे की खुशकिस्मती है जो आपके किसी काम आ सके। तो महाराज युद्ध में देरी की बात है, किसी बात की देरी नहीं अलीजा, परंतु क्या महाराज? देखिए संकोच न करिए, जो भी कह दीजिए। अगर गुस्ताखी माफ हो अलीजा, तो अपने दरमियान जो शर्तें तय थी उन्हें एक बार दोहराना चाह रहा है। हमारे दरमियान जो भी